घड़ी की टिक टिक किसी को खुशी देती है, किसी को गम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्फाज़ इस्लाम, वो जगह जहां दिल को सुकून और जिंदगी को सिमत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुरान और सुन्नत पर मबनी पैगामात आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खैर को दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये आवाज एक ऐलान है, हर गुजरता लम्हा तुम्हारी जिंदगी से कम हो रहा है। हर टिक एक कदम मौत के करीब, हर टॉक एक लम्हा आखिरत की तरफ बढ़ता हुआ। तुम चाहो या ना चाहो, वक्त तुमसे पूछे बगैर गुजरता रहता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये एक ऐसा मुसाफिर है जो ना रुकता है, ना थकता है, ना लौट कर आता है। जिंदगी की घड़ी में कोई पॉज नहीं, कोई रिवाइंड नहीं, कोई रीस्टार्ट नहीं। हम अक्सर ये समझते हैं कि अभी तो वक्त है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, अभी तो ताकत है। लेकिन जानी, घड़ी कभी नहीं रुकती। आग झपने में साल गुजर जाते हैं। कल तक जो लोग हमारे साथ थे आज कब्रों में सो रहे हैं। जो हमारे बराबर चलते थे आज उनके कदम थम चुके हैं। वक्त की ये टिक टिक सिर्फ आवाज नहीं, ये जिंदगी की धड़कन है जो हर पल आखिरत की याद दिलाती है। किसी ने क्या खूब कहा, वक्त वो उस्ताद है जो बगैर बोले सब कुछ सिखा देता है, और जो कुछ नहीं सीखता वक्त उसे खामोशी से दफना देता है। तुम्हारे कमरे की घड़ी, तुम्हारे हाथ की घड़ी, तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन टाइम, सब गवाह है कि जिंदगी का सरमाया कम होता जा रहा है। लेकिन हम वक्त बर्बाद करते जाते हैं, कभी मोबाइल पर, कभी हफलत में, कभी ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए। हमें लगता है मैं बाद में बदल जाऊंगा, अभी तो जिंदगी है, अभी तो वक्त है, अभी तो जवानी है। मगर कौन जानता है कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए, दिल की एक धड़कन रुक जाए, सांस की एक डोरी टूट जाए और इंसान का सफर यही खत्म हो जाए। कुरान कहता है हर जान को मौत का मजा चखना है। आल इमरान 195। मौत घर का दरवाजा खटखटाती नहीं, वक्त देकर नहीं आती, ये अचानक आती है। जैसे बिजली कड़कती हो, जैसे आंधी चलती हो, जैसे चिराग बुझता हो, और फिर मौफी का वक्त। आखिरत का हिसाब बहुत बारीक है, जैसे धागे की नोक, जैसे सुई की आंख। एक लम्हा नेकी, एक लम्हा गुनाह, सब लिखा जाता है, कोई चीज छुपती नहीं। फरिश्ते लिखते जाते हैं तुम हंस रहे हो या रो रहे हो, नेकी कर रहे हो या गफलत में हो, नमाज पढ़ रहे हो या टाल रहे हो, लोगों का हक अदा कर रहे हो या उनका दिल तोड़ रहे हो, सब कुछ लिखा जाता है। वक्त की टक टक में हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक दिन ये घड़ी रुकने वाली है। जब ये रुकेगी तो जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी और इसके बाद एक नई घड़ी शुरू होगी, आखिरत की घड़ी, जिसके टक टक में कोई तब्दीली नहीं, कोई कमी नहीं, कोई नया दिन नहीं। वो अब्दी है, लाजवाल, खत्म ना होने वाली। दुनिया में वक्त भागता है, आखिरत में वक्त ठहर जाता है। दुनिया में लोग कहते हैं वक्त कम है, काम ज्यादा। आखिरत में कहा जाएगा वक्त बहुत है मगर कुछ करने को कुछ नहीं। दुनिया की घड़ी कहती है जल्दी करो, आखिरत की घड़ी कहती है जो कर चुके बस वही है। कभी कब्रिस्तान जाओ, उन खामोश कब्रों को देखो, वो भी कभी तुम्हारी तरह हंसते थे, खाते थे, दौड़ते थे, सफर करते थे, मगर वक्त ने उन्हें चुप कर दिया। और एक दिन हम भी उनमें शामिल हो जाएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, वक्त गुजर न जाए और हम खाली हाथ न रह जाएं। कुरान कहता है कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है। अल अस्र 1-2। खसारा किसे कहते हैं? वो नहीं जो हाथ से निकल जाए, बल्कि वो जो कभी वापस ना आ सके। और वक्त ऐसा ही है। लेकिन रब की रहमत देखो, वो कहता है मेरे बंदे लौट आओ, मैं तुम्हें कबूल करूंगा, तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, तुम्हें पाक कर दूंगा। वक्त की तक तक ये पैगाम देती है कि अभी भी मौका है, अभी भी अल्लाह करीब है, अभी भी दरवाजा खुला है। बस एक सजदा, एक आंसू, एक फैसला और इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। नियत बदलते ही हालात बदल जाते हैं, दिल बदलते ही रास्ते बदल जाते हैं, वक्त बदलते ही तकदीर बदल जाती है। लेकिन इस सब का आगाज सिर्फ एक फैसला है, आखिरत को तरजीह देने का। दुनिया की घड़ी हाथ में रखो मगर दिल की घड़ी आखिरत पर रखो। दुनिया के काम करो मगर आखिरत की फिक्र रखो। दुनिया की राहें चलो मगर आखिरत की मंजिल न भूलो, क्योंकि अंजाम वो नहीं जो दुनिया दिखाती है, अंजाम वो है जो कब्र के अंधेरे में सामने आएगा। कयामत के दिन सब कुछ सामने होगा। वो पल जब तुम चाहते हुए भी उठ नहीं सके, वो नमाज जिसे तुमने टाल दिया, वो सच जिसे तुमने दिल में छुपा दिया, वो नेकी जो छोटी थी मगर लिख ली गई, वो माफी जो मांगी नहीं गई,
وہ حق جو ادا نہیں ہوا, وہ وقت جو برباد کر دیا گیا. انسان اس دن چیخ کر کہے گا, یا اللہ ذرا سا وقت دے دے, بس تھوڑا سا, میں سدھر جاؤں گا. مگر جواب آئے گا, وقت ختم ہو چکا ہے. وقت جو آج ہے بس ابھی ہے, اس کے بعد نہیں. تو آؤ آج ایک وعدہ کرتے ہیں, اپنی گھڑی کے ہر ٹک کے ساتھ نیکی کا ایک فیصلہ کریں. نماز کو مضبوط کریں, زبان کو پاک کریں, نظر کو بچائیں, دل کو نرم کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں.